हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय गौरव यादव। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और अपनी एसएससी जीडी की तैयारी में लगे हुए होंगे। आपका एडमिट कार्ड जारी हो चुका है, सभी ने देख लिया होगा। जिसने नहीं देखा वो अपनी रिजल्ट, सरकारी रिजल्ट या कहीं पर भी आप साइट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आपको इतनी दिन की छुट्टी, इसलिए थोड़ा सा एग्ज़ाम वगैरह आ गए थे, इसलिए हमने छुट्टी कर रखी थी। आज हम अंतिम प्रयास की, आपको जैसे मैंने सूचना भी दे दी थी वैसे इंस्टाग्राम फेसबुक पर, कि हम एसएससी जीडी की जो अपनी प्रयास चल रही थी अंतिम प्रयास सीरीज, उसमें हम मॉडल पेपर स्टार्ट करेंगे, मॉडल पेपर फर्स्ट। ठीक है, जो एग्ज़ाम के जैसे ही क्वेश्चंस आज के आपको देखे जाएंगे। ठीक है सभी दोस्तों को। तो क्या है कि सबसे पहले क्वेश्चन से पहले क्या लिखा हुआ है, मोटिवेशन कोड, वो देख लीजिए। क्या है मोटिवेशन कोड आपके सामने? देखिए क्या लिखा हुआ है। आज की प्रेरणा यानी इंस्पिरेशन क्या है आपके लिए कि चुनौतियां जीवन को मज़ेदार बनाती हैं और उन्हें पार करना जीवन का सार्थक है। आज से हम चुनौतियों का आनंद लें और अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाएं। क्या मतलब है कि जो चुनौतियां होती हैं वो क्या हैं, हमें मज़ेदार होती हैं। किसके लिए? जीवन के लिए। जो चुनौतियां होती हैं वो हमें, आप कभी भी चुनौतियों से आप सभी को घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, जितनी आपके सामने चुनौतियां होंगी उतनी ही आप अधिक मेहनत करने पर जोर दोगे, उतनी आप अधिक अपनी सफलता की ओर खींचते जाओगे। ठीक है, तो ये नहीं कि हमारे सामने चुनौती आ गई, चैलेंजेस आ गए तो हम क्या करें, तो उनसे घबराए ना, बस अपने जीवन को सार्थक बनाने की कोशिश करें। जो आपने लक्ष्य, जो एम रखा है उसे पूरा करें। ठीक है, तो आगे क्या लिखा हुआ था कि आज की जो चुनौतियां हैं वो, उनसे आप क्या लें, आनंद लें, बिल्कुल टेंशन ना लें। आनंद, सीरियस होकर नहीं पढ़ना है आपको, बस पढ़ाई सीरियस होनी चाहिए लेकिन पढ़ना आपको मज़े से है बस। ठीक है, यानी टेंशन लेकर आपको नहीं पढ़ना, पढ़ना तो है मज़े से, लेकिन जो पढ़ाई है वो सीरियस होनी चाहिए। ओके, उसके बाद अपने जीवन को क्या बनाना है, आपको सार्थक बनाना है, अर्थपूर्ण बनाना है, यानी अपने लक्ष्य को पूरा करना है, उसे एक मीन देना है, एक साधन बनाना है। क्या कि हम मंजिल पर पहुंच गए हैं, अब चुनौतियाँ हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, जिससे अपने माता पिता, अपने घर वाले सभी खुश हो और उन्हें भी कोई दिक्कत ना हो और उनको भी लगे कि हमारे आज अपना जो भी कुछ था वो पूरा कर लिया। ठीक है, तो उन दोनों माता पिता, भाई बहन के लिए उससे बड़ी कोई खुशी नहीं होगी जब आप अपना अर्थपूर्ण जीवन पूरा कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्या करें, स्टार्ट करते हैं। क्या? क्वेश्चन नंबर 1, मॉडल पेपर नंबर फर्स्ट था, उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन 1 आपके सामने देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, इंजीनियर को इमारत से संबंधित किया जाए या इमारत लिखा जाए तो हम लेखक को इन चारों ऑप्शंस में से किस प्रकार संबंधित करेंगे। ठीक है, क्या लिखे हैं ऑप्शंस? स्याही, कागज़, किताब और कलम। ठीक है, जिस प्रकार हम इंजीनियर को संबंधित करते हैं किससे, इमारत से, उसी प्रकार हमें लेखक को इन चारों ऑप्शन से, यानी स्याही थी, एक कागज़, एक किताब और कलम। ठीक है, इन चारों में से हमें रिलेट करना है। तो करें, आपने करने की कोशिश की होगी। क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? क्वेश्चन हमारा क्या है ये, कि जो हमारे पास इमारत है, यानी जो इंजीनियर है वो किससे संबंधित है? इमारत से। आप मुझे बताइए, इंजीनियर और इमारत में क्या आपके पास संबंध इसमें प्रदर्शित होगा। यानी जो इंजीनियर होते हैं वो क्या करते हैं, इमारतों, बिल्डिंग्स वगैरह बनाने का काम करते हैं, उनका नक्शा बनाते हैं, तैयार करते हैं। ठीक है, यानी ये जो आदमी है इंजीनियर, वो इस इमारत को बनाता है, इसका निर्माण करता है या उसका आइडिया देता है। ठीक है, उसी प्रकार जो आपका जो लेखक है वो स्याही को क्या करता है, स्याही बनाता है, लेखक नहीं बनाता। उसके बाद ऑप्शन क्या था? कागज़, कागज़ बनाता है लेखक, कागज़ भी नहीं बनाता, कागज़ तो कंपनी बनाती है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इसमें कलम, कलम भी नहीं बनाती, कोई कंपनी बनाती है कलम। जैसे मार्कर है तो मार्कर लेखक शैली बनाएगा, इसे नहीं बनाएगा ना,
क्या है? थर्ड ऑप्शन आपका दिया हुआ है किताब। आप मुझे बताइए, जो अपनी किताब होती है, अपनी जो बुक होती है, वो उसका जो लिखने वाला होता है, निर्माता होता है, उसे क्या बोलते हैं आप? ऑथर बोल सकते हैं, और या लेखक। ठीक है, तो यानी इस किताब को कौन बनाता है? लेखक बनाता है। इस इमारत को कौन बनाता है? इंजीनियर बनाता है। तो रिलेशन समान हुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है फर्स्ट क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर सी। आया सभी को समझ में? कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। इस प्रकार इंजीनियर इमारत बनाता है, उसी प्रकार लेखक भी एक किताब बनाता है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले लिया। अब हम सेकंड क्वेश्चन लगाते हैं। क्या है देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। आपको इन शब्द को दिए हुए हैं, इन शब्दों को क्या करना है? शब्दकोश के अनुसार आपको इन्हें व्यवस्थित करना है। ठीक है, क्या क्या वर्ड हैं देखिए, मैं भी लिख लेता हूँ इन्हें, आप इन्हें करने की कोशिश करें क्वेश्चन को। ठीक है, क्या है? फर्स्ट है मर्क्यूरी, सेकंड नंबर पर अर्थ, थर्ड पर जुपिटर, फोर्थ पर वेनिस, 5 पर मार्स। ठीक है, 4 ऑप्शंस हैं, कौन सा ऑप्शन होगा वो आपको बताना है। करिए जल्दी से, फटाक फटाक से। कर लिया सभी ने? क्या है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर? देखिए, आपको शब्दकोश के अनुसार जमाना था। इस प्रकार के क्वेश्चन हमने एग्जाम में, शायद अल्फ़ाबेट टेस्ट में हमने कराए हुए हैं, यानी टॉपिक कराया हुआ है ये। ठीक है, नहीं कराया तो हम करा देंगे, शायद हमने करा दिया, ध्यान नहीं है अभी तो क्या है हमारे पास इसमें? किस प्रकार हम आंसर निकालते हैं सभी को पता है, अभी प्रैक्टिस सेट्स हमने अभी इससे पहले किए थे उसमें। ठीक है, क्या कि सबसे पहले वर्ड्स देखने हैं आपको। अगर सारों समान आए, पांचों समान आए तो उन्हें छोड़ देना है, लेकिन अलग आए, यानी सबसे पहले कौन आता है? ए, तो इसी क्रम में जो सबसे पहले आएगा वो फर्स्ट नंबर पर होगा। ओके, तो इसमें हमें देखना है क्या है। आप बताइए, इसमें फर्स्ट में क्या है? एम, इसमें क्या है? ई, इसमें क्या है? जे, इसमें वी, और इसमें एम। ठीक है, देखिए इनमें सबसे बड़ा कौन होता है? सबसे पहले कौन आता है? एम आता है, या ई, जे, वी और एम। तो मुझे बताइए ये किस पर आता है? 13। ये किस पर आता है? 5, 10, 22, 13। तो मुझे बताइए सबसे पहले कौन आएगा? ई। तो इसका जो सेकंड है वो किस पर आ जाएगा? फर्स्ट पर। सही है, सेकंड नंबर किस पर आया? फर्स्ट पर। उसके बाद देखिए ये कंप्लीट। अब इन चारों में से देखिए कौन सा है? 13, 10, 22, 13। तो मुझे बताइए 13 पहले आएगा, 10 पहले आएगा, या 22? तो कौन सा आएगा सेकंड नंबर पर? तीसरा। तो इसका सेकंड पर कौन सा आया? तीसरा। ठीक है, दोनों कंप्लीट। ख़त्म करते हैं, आगे देखिए 13, 22, 13। अब बताइए ये भी 13 है, ये भी 13 है, और ये 22 है। इन दोनों में से कोई सा एक पहला आना चाहिए। 13 ही तो पहले आएगा 22 से। तो इन दोनों में कौन सा वो है जिसमें पहले आएगा? तो अब हम क्या करेंगे, अगर समान आ जाते हैं तो उन्हें क्या कर देते हैं? नेगलेट। तो नेगलेट करें। कौन कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट और लास्ट। फर्स्ट में एम ई दिया हुआ है, यानी एम हटा देंगे, उसमें से सेकंड वर्ड चूज कर लिया। इसमें से ए। आप बताइए ई पहले आता है या ए? क्या आता है? ए पहले। तो इसका मतलब 5वां नंबर क्या है? थर्ड पर। तो ये क्या हुआ? थर्ड नंबर पर। सही है, और अगर ये थर्ड पर है तो ये किस पर आया? फोर्थ पर। ओके, और मुझे बताइए लास्ट में कौन सा आ जाएगा? 5 नंबर पर? वी, यानी 4 नंबर। अब सीक्वेंस क्या बनी? क्या सीक्वेंस बनी आपकी इसमें? देखिए सबसे पहले कौन आया? 2, फिर कौन सा आया? 3, फिर कौन सा आया? 5,
फिर कौन आया 1, फिर कौन आया 4। ये किस ऑप्शन में है? देखिए फर्स्ट ऑप्शन है 3 2 3 5 1 4। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में ही क्या दिए हुए हैं, ये फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ आपको मिल गए। लेकिन देखिए इसमें सेकंड को तो आप 4 से नेगलेक्ट कर सकते हैं, यानी फर्स्ट में 4 आ रहा है लेकिन इसमें 2 है तो सेकंड गलत। थर्ड में भी 1 आ रहा है, इसमें 2 है, वो गलत। लेकिन 4 और 1 में 2 2 हैं, फिर 3 3 है, यहाँ तक हम नहीं कर सकते। फिर 5 और 1, तो इसमें 5 आएगा और उसमें 1 है, तो हमें फोर्थ नंबर गलत कर दिया क्योंकि इसमें 5 आना था थर्ड नंबर पर। तो इसका ए क्या है, करेक्ट है। ठीक है, कोई बात, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आसान क्वेश्चन है बिल्कुल आपके, और ऐसे ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे, आप घबराएं ना। इसमें को करने के बाद आप और भी अच्छे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपके। ठीक है, तो जीडी में इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाते, 1 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, वो भी हम नेक्स्ट वीडियोज़ में करा देंगे आपको। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट आंसर था, इसे नोट करें आप, तो करें। कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? लिखा हुआ है आपको इन्हें वेन डायग्राम, वेन आरेख में आपको प्रदर्शित करना है। क्या है? चूहा, मेंढक और सांप। आप मुझे बताइए क्या क्या वर्ड दिए हुए हैं? चूहे, मेंढक, सांप। ओके, 3 वर्ड है। इन तीनों को आपको वेन डायग्राम यानी कौन सा इसके अंदर हो सकता है, अलग हो सकता है। अब मुझे बताइए, चूहा और मेंढक एक होते हैं? मेंढक के अंदर चूहा आता है, चूहे के अंदर मेंढक आता है? नहीं होता ना ऐसा कभी भी। सांप के अंदर मेंढक आता है, मेंढक के अंदर सांप आता है? नहीं। अगर इसमें जानवर दे देता, ठीक है, तो पशु पक्षी दे देता, तब तो हम उसके अंदर इन दोनों को रख सकते थे, क्योंकि चूहा और मेंढक दोनों पशु पक्षी या कीड़े मकोड़े हैं। ठीक है, लेकिन ये तो तीनों ही अलग अलग आपके दिए हुए हैं, तीनों ही आपस में रिलेट नहीं हो सकते क्योंकि तीनों जानवर हैं। फोर्थ आपका एक दे देता तो उसके अंदर तीनों हम एडजस्ट कर सकते थे। तो हम अब इसे कैसा करेंगे? तो ये तो हुआ आपका चूहा, ये क्या हुआ मेंढक, और ये क्या हुआ सांप। तो यानी तीनों क्या हैं, आपस में अलग अलग है। और तीनों अलग अलग किस ऑप्शन में? ऑप्शन फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, ऐसे करके। सांप, चूहा और मेंढक एक साथ आ सकते, थोड़ा सा हिस्सा भी नहीं बन सकता उसका, तो फर्स्ट गलत। थर्ड में देखिए आपका इस प्रकार दिया हुआ है, यानी मेंढक के अंदर चूहा आ सकता है? नहीं आ सकता। फिर फोर्थ में देखिए, जिसके अंदर मेंढक आ गया और मेंढक सांप बन गया, हो सकता है ऐसा? कभी होगा मेंढक चूहा बनेगा? स्त्री पुरुष बन सकती है? नहीं बन सकती। तो ऑप्शन कौन सा बचा आपका? ए। तीनों ही क्या दिए हुए हैं, अलग अलग दिए हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका सही आंसर है। ठीक है, यानी थर्ड नंबर जो क्वेश्चन था अपना, ये क्वेश्चन इसका बी नंबर इज़ द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आसान था वेन डायग्राम का। फोर्थ क्वेश्चन यानी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप चर्चा करेंगे। तो देखिए इसे स्क्रीनशॉट लें एक बार। कर लिया? क्या है फोर्थ नंबर या नेक्स्ट क्वेश्चन? आपको इन्हें एनालॉजी के रूप में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी फर्स्ट को सेकंड से रिलेट करने पर थर्ड को फोर्थ से उसी प्रकार आपको रिलेट करना है। ठीक है, किस प्रकार? डी जेड, ओके, फिर अनुपात एच टी, फिर अनुपात दिए हुए समानुपात, फिर एच एम अनुपात क्वेश्चन मार्क। 4 ऑप्शन एल डब्ल्यू, पी वाई, एल पी, जे के। अब कौन सा होगा, एक बार आप करें खुद। कर लिया? क्या है देखिए,
लिखा हुआ है डी जे, यहाँ पे क्या है टी, तो आपको एच एम को प्रदर्शित करना है, यही क्वेश्चन है। ये किस पर आता है सबसे पहले बताइए, 4 पर। ये किस पर आता है, 10 पर। ये किस पर आता है, 8 पर। ये किस पर आता है, 20 पर। इन दोनों को रिलेट करें तो इसका इस ऑप्शन से किस प्रकार रिलेट करना है वो आपको बताना है, ठीक है। क्या है वो, देखिए 4 से इस 8 को रिलेट करने की कोशिश करें तो 4 में कितना ऐड करें कि 8 आ जाए, 4 ऐड करना है। 10 में कितना ऐड करें कि 20 आ जाए, कितना ऐड करना है, 10 ऐड करना है, ठीक है। तो फर्स्ट से रिलेट किया तो प्लस का 4 आया, 10 को 20 से रिलेट किया तो प्लस का 10 आया, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, ये क्या है 8, ये क्या है 13, ओके। फर्स्ट में कितना कर देंगे, प्लस का 4, सेकंड में प्लस का 10, यहाँ पे प्लस 4 करने पर 12, यहाँ पर प्लस 10 करने पर 23, 12 के स्थान पर एल यानी लव का, इस पर डब्लू। बताइए एल और डब्लू किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही आपको क्या दिए हुए हैं, एल और डब्लू। तो इसका आंसर एक तो क्या है, फर्स्ट नंबर। आया समझ में सभी को, फर्स्ट नंबर कैसे आया, प्लस 4 किया प्लस 10, तो प्लस 4 प्लस 10 12 23 एल और डब्लू, आसान। अब देखिए इसमें ऑप्शन में तो नहीं दिया हुआ, लेकिन एक आंसर और हो सकता है आपका, वो ऑप्शन में मिल सकता है, इसे हटाकर वो भी दे सकता है इसमें, ठीक है। तो क्या है वो तरीका, आप मुझे बताइए। हम डी जे और एच टी है, ये किस पर है, 4, ये 10, 8 और 20। मुझे बताइए इसका मल्टीप्लाई 2 है या नहीं है, इसका मल्टीप्लाई 2 है या नहीं है, यानी डबल हो रखा है, जो नेक्स्ट जस्ट डबल हो रखा है। तो इस एच एम को हम क्या बनाएंगे, ये क्या है 8, ये क्या है 13, 8 का डबल क्या हुआ, 8 दूनी 16, 13 दूनी 26, ये किस पर आया पी, ये किस पर आया जेड। एक आंसर आपका क्या हो सकता है, पी जेड, लेकिन पी जेड इसमें तो नहीं दिया हुआ, लेकिन और ऑप्शंस में आ सकता है। तो आप इस प्रकार भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो इसका आंसर तो क्या है, एल जेड, लेकिन हमने 2 तरीके से इस क्वेश्चन को किया और 2 अलग अलग आंसर आए। वो ऑप्शन पर डिपेंड होगा कि कौन सा एग्जामिनर आपको ऑप्शन दे, ठीक है। दोनों एक साथ नहीं देगा, एक ऑप्शन या मिलेगा या मिलेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शायद चौथा 5वां क्वेश्चन है कोई सा, तो आपने ये किया होगा, आसान था बिल्कुल। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें आप। कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, अगला क्या है, अगला क्वेश्चन लिख दिया, यदि बार को BAR को 116 लिखा जाए, ठीक है, प्रदर्शित किया जाए, कुछ भी लिख रखा हो, GLINT को क्या लिख रखा है 73, ठीक है। तो लिजार्ड आपको ये लिख रखा है क्वेश्चन, देखिए बार 116 GLINT को क्या लिख दिया 73, पूछ क्या रहा है आपसे, लिजार्ड को क्या लिखेंगे, यही क्वेश्चन है ना। उस लैंग्वेज को हटाकर हमने ये क्वेश्चन बना लिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अपना ये था, बार को 116, ग्लैंड को 73, तो लिजार्ड को किस प्रकार हम ऑप्शन से रिलेट करेंगे। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 90, 92, 91, 93, ओके। एक बार करें आप इसे।
कर लिया। देखिए क्या करेंगे, आपको अगर इन इतने वर्ड्स दिए हुए हैं और अगर अलग अलग नहीं बना रखा तो आपको एक न्यूमेरिकल्स कोडिंग में बताया हमने कि इन्हें हम क्या कर सकते हैं, ऐड करके देख सकते हैं। 116 किसी भी प्रकार से इनको ऐड करने पर घटाने पर 116 आना चाहिए इनके नंबर्स को। ठीक है, अब बताइए इसका नंबर क्या है, 2, इसका 1, इसका 18, इसका 2, इसका 5, इसका 18। तो अगर हम इन सबको ऐड करें तो देखिए ये कितना हुआ, 3, 18 और 3 21, 21 और 2 23, 23 और 5 28 और 5 18 कितना हुआ, 6 और 3 और 1 4, 46। 46 से किसी भी प्रकार से आप 116 बनाएंगे, कितना ऐड करना पड़ेगा, इसमें मल्टीप्लाई भी नहीं होगा, छकना का 36, 3 छत्या 24 नहीं बनेगा आपका। यानी आपने डायरेक्ट इनको ऐड किया तो 116 नहीं बना आपका, नहीं बना। तो अब हम क्या करेंगे, अगर डायरेक्ट हमारे नंबर से 116 नहीं बना तो हम क्या करेंगे, इनके अपोजिट्स का यूज करेंगे। इनके अपोजिट्स कौन से हैं, इनका अपोजिट 2 का अपोजिट यानी y का अपोजिट b होता है, b का अपोजिट y यानी बॉय यानी बी वाई। तो y का कितना होगा बताइए, y का कितना आता है 25, तो इसका अपोजिट 25। a का अपोजिट a टू z यानी z किस पर 26 पर। r इंडियन रेलवे, r और i आपस में अपोजिट, i किस पर 9 पर यानी r का अपोजिट 9। b अभी आया था 25। इवनिंग, ई और वी आपस में अपोजिट, तो ई का वी क्या होगा 22। आई आया था अभी 9 पर आर से। अब इन्हें ऐड करके देखें इससे लिख ले या नहीं लिख ले, तो देखिए 25 26 9 25 22 आप वहीं पर जोड़ सकते हैं। अब जिस बच्चे को नहीं आया मैंने यहाँ पर भी अलग से भी बता दिया आपको। कितना हुआ, देखिए 5 और 5 10 और 9 कितना हुआ 19, 19 और 9 कितने हुए 28। ठीक है 28 हुए, इसको ले लिया हमने, इसको ले लिया। अब बचा क्या 6 और 2, कितना बचा हमारे पास 6 और 2 कितने हुए 8, 8 दूनी 16 और 36। इन सबको ऐड करने पर कितना आया 36, यानी हासिल कितनी आई 3 और लिखा हमने कितना 6। सबको ऐड करें 2 4 6 8 और 3 कितने हुए 11। बताइए सबको ऐड करने पर 116 आया या नहीं आया। तो क्वेश्चंस आपका या तो डायरेक्ट मिल जाएगा या अपोजिट से मिल जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट ना मिले तो आप अपोजिट कर लीजिए, आपको क्वेश्चन इस प्रकार से मिल जाएगा। ठीक है, आपने फर्स्ट को तो लिख लिया इन सबको ऐड करने पर अपोजिट। ठीक है, सेकंड को भी तो करके देखें, अगर इनका अपोजिट नहीं आए तो हम क्या करेंगे। तो इनका अपोजिट क्या होता है, इनका अपोजिट जी, जी का अपोजिट क्या होता है टी, गौरव टावर, और टी किस पर आता है 20 पर, यानी ये आया 20। सही है, एल किस पर आता है 12, लेकिन इसका अपोजिट लव ओ किस पर आया 15 पर। आई का इंडियन रेलवे, आर किस पर आता है 18। मंकी एम और एन आपस में अपोजिट, एन है तो एम क्या होगा 13। गौरव टावर वापस से 7 आ जाएगा जी। सबको ऐड करें, सबको यहाँ पे लिख दो एडिंग। ठीक है, आया होगा समझ में। हमने ऐड किया 15, देखिए कितना हुआ 18, फिर 13 और फिर 7। ऐड करें 8 और 5 13, 13 और 3 16, 16 और 7 कितने हुए 23, 2 कैरी, 2 और 2 4, 5 6 और 7। देखिए सामने क्या लिखा हुआ है 73, इससे भी हमारा 73 आया, यानी जो अपोजिट लगाया वो दोनों में सही है। तो इनको ऐड करने पर आया 73। सभी को समझ आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इन सब का क्या लिख देंगे अपोजिट। इनका अपोजिट लिखें आप, एल का अपोजिट 15 यानी ओ, आई का अपोजिट 18, जेड का अपोजिट
क्या होता है, 1 होगा या नहीं होगा, A to Z यानी एक इस पर आया 1 पर, ये वापस से 26 बन जाएगा A to Z। R कितने पर, वापस 9 आ जाएगा, ये किस पर दी, 23 पर, यानी W बन जाएगा दूध वाला। ओके, तो क्या हुआ आपका 15, 18, 1 और 26 लगा लीजिए, 27 आपका। ठीक है, दोनों ऐड कर दी मैंने यहीं पर, 9 और 23। अब ऐड करें इनको, कितना आएगा, 13 और 7 कितने होते हैं, 13 और 7 20, 20 और 9 29 और 3 32, 2 आया 3, 2 और 2 4 और 2 6 और 3 9, यानी कितना आया आपका सबको ऐड करने पर 92। तो आपने इसके सामने क्या लिख दिया 92, यानी इनको जो ऐड किया आपने तो आपका आया 92। 92 आपका इसमें आंसर है। कौन से ऑप्शन में 92 है, ऑप्शन नंबर बी में आपका 92 दिया हुआ है। यानी लिजार्ड को हमने बाण में कैसे लिखा, क्योंकि बार बार को 116 लिख रखा है, जिलैंड को 73 लिख रखा है, इनके अपोजिट्स को ऐड किया। ठीक है, तो इसका आंसर 92। अब एक बार आप शुरू से इन्हें अपोजिट्स को देख लीजिए, जिससे आपका रिवाइज हो जाएगा। ए से स्टार्ट करें, सभी मेरे साथ बोलें धीरे धीरे अपने घर पर। A to Z, B to Y यानी बॉय, A to Z AZ अपोजिट, B बॉय B वाई अपोजिट, 6 CX, C और X अपोजिट, दूध वाला D और W अपोजिट, उसके बाद इवनिंग E और V अपोजिट, F फादर और अंकल, F और U अपोजिट, F के बाद G गौरव टावर, T और G आपस में अपोजिट, फिर H और S हाई स्कूल, H और S अपोजिट, उसके बाद इंडियन रेलवे I और R आपस में अपोजिट, जयपुर क्वीन J और K आपस में, J और Q आपस में अपोजिट, J के बाद K काला पानी, K और P आपस में अपोजिट, L और O लव, L और आपस में अपोजिट, M अंकी M और N आपस में अपोजिट। ठीक है, ये हमने कुछ छोटा सा समझने का तरीका बताया, जो आपके सामने अप्लाई हमने इसमें कर दिया। इसका आंसर 92 बी नंबर ऑप्शन। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर बी है इस क्वेश्चन का। तो हम इसे आप एक बार स्क्रीनशॉट लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ले लिया, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सामने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए क्या है, लिखा हुआ है कि आपको इसमें सीरीज़ दी हुई है, किसकी, अल्फ़ाबेट की सीरीज़। एक तो नंबर की सीरीज़ होती है कि अल्फ़ाबेट की सीरीज़ होती है। ठीक है, इसमें FZ लिख दिया, फिर HL लिख दिया, फिर एक छोड़कर आपको लिख दिया LP, फिर NR। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो आपको बताना है इसमें इस थर्ड नंबर के जो ऑप्शन क्या दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन मार्क, इसके स्थान पर कौन से अल्फ़ाबेट का युग्म मिलेगा आपको। 4 ऑप्शंस भी हैं, GM, ZN, JN, JM और IN। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, मैं लिख देता हूँ, आप करें एक बार। IJ, HL, LP और NR, यही है सही क्वेश्चन। देखिए कर लिया होगा, आसान क्वेश्चन था आपने। क्या है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये नंबर्स लिखें, अल्फ़ाबेट दिखते ही नंबर्स लिखने, और कुछ नहीं करना आपको। 6 10 8 12 12 16 14 18। ठीक है, आप देखिए क्या करना है इसमें, इसको इससे रिलेट करें, फर्स्ट वाले को फर्स्ट रिलेट करें, फिर इसको इससे, ये है नहीं तो इसको इससे करें, तो हम इससे किस प्रकार हम बीच में आंसर निकालें, वही तो इसका आंसर है, वही तो हमारा तरीका है, वही क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहा होगा वो। तो 6 को आप 8 से रिलेट करेंगे तो कितना आया, प्लस का 2, और 10 को 12 से रिलेट किया तो प्लस का 2, सही है। 12 को 14 से किया प्लस का 2, 16 को 18 से किया प्लस का 2, यानी जस्ट नेक्स्ट पे क्या होना चाहिए, प्लस का 2 होना चाहिए। तो इस H की जगह आप क्या कर देंगे, प्लस का 2,
कितना आया आपके पास प्लस का करने पर 10 आया या नहीं आया। 8 और 2 10, इसमें आपने क्या किया प्लस का 2, 12 और 2 कितने हुए 14, इस पर क्या आया जे, 14 पर क्या आता है एन। तो यही इसका क्या है सही आंसर है, यानी जेड एन किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में आपका जेड एन दिया हुआ है। ठीक है, एक तो आप इन्हें अलग अगले वाले से रिलेट कर सकते हैं। एक देखिए कितने का अंतर है 4 4 4 4, तो इनमें कौन से ऑप्शन में 4 का अंतर है उससे हम कर सकते हैं। इसमें एक दिया हुआ 7 और एक 13, इनमें 4 का अंतर नहीं है। नेक्स्ट तो थर्ड देखिए 10 और 13 कितने का अंतर है 3 का 4 का नहीं है। 9 और 14 5 का अंतर है, और बी नंबर में 10 और 14 में 4 का अंतर है। यानी आपने क्या किया 4 के अंतर से भी हम जेड जे और एन से निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या है जे एन। तो देखिए और स्क्रीनशॉट लीजिए आप। कर लिया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, एक सीरीज ये आपकी क्या दी हुई है नंबर सीरीज आपकी दी हुई है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, दो आसान है मैं करा देता हूँ इसको, 12 19 और 30 इसके स्थान पर आपको पूछा हुआ है। देखिए आसान तो है लेकिन थोड़ा याद करने वाली चीज़ भी इसमें दी हुई है। ठीक है, क्या है, जब सीरीज आए तो आपस में रिलेट करने की तरीका बताया आपको, क्या इसमें करें रिलेट, +2 +3 +5 प्लस का कितना होगा 7, प्लस का कितना 11 हुआ या नहीं हुआ 11, +2 +3 +5 +7 +11। देखिए +3 आ गया लेकिन +4 आता तो यानी सीक्वेंस चलती रही, लेकिन +4 नहीं आया। तो अब हम क्या करें इसमें, आप सभी को मैंने एक तरीका बताया होगा और आपको इसमें देखते ही भी याद भी आया होगा, क्या ये वर्ड या आपको इसमें याद आ गया होगा। आया या नहीं आया बताइए, सबसे पहले आ गया याद, प्राइम नंबर अभाज्य, क्या बोलते हैं इसको, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, आप बताइए ये 2 क्या होता है, अभाज्य संख्या होती है या नहीं होती, होती है 2, 2 में 1 का भाग जाएगा या खुद 2 का भाग जाएगा। 2 एक ऐसी सम संख्या है जो क्या है अकेली इवन नंबर है, जो अकेला वो क्या है प्राइम है। ठीक है, 2 ही एक सिंगल इवन नंबर है, सम संख्या है। ठीक है, जो क्या है अभाज्य है। ये भी आपको क्वेश्चन दे देता है, ऐसी कौन सी संख्या है जो सम होते हुए भी वो क्या है प्राइम है। ओके, वो क्या है 2। तो 2 एक क्या हुआ प्राइम, 3 भी एक प्राइम है नहीं जाएगा 1 और सम के अलावा, 5 में 1 और सम के अलावा नहीं जाएगा, 7 में 1 और सम के अलावा नहीं जाएगा, 11 में 1 और सम के अलावा नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना। देखिए आप किसी में भी चले जाए तो नहीं देखना वीडियो। ठीक है, तो अब इसमें क्या है सीक्वेंस बना रखा है, इसमें बना रखा है सीक्वेंस, 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर, फिर इसका नेक्स्ट प्राइम, इसका नेक्स्ट प्राइम, इसका नेक्स्ट प्राइम। 11 के बाद अब कौन सा प्राइम आएगा 12, 12 नहीं हो सकता तो इसका तो क्या आएगा प्राइम नंबर 13। 13 क्यों है, 12 क्यों नहीं है, 12 प्राइम नंबर इसलिए नहीं है, उसमें 3 का भी भाग जाता है, 4 का भी जाता है, सम का भी जाता है, 6 का भी जाता है, 1 का भी जाता है, कितनी सारी चल जाए। हमें तो क्या करना है, एक तो सम का भाग जाए या 1 का भाग जाए, वही अगली संख्या देखनी है। तो 13 इसमें 13 ऐड किया तो कितना आया 43। बताइए किस ऑप्शन में 43 है, ऑप्शन नंबर बी में, बी ऑप्शन में क्या है आपका 43। तो वो आपका क्या हुआ सही हुआ, हुआ या नहीं हुआ 43 का आंसर। आसान बन गया, बस आपको क्या याद होनी चाहिए थी प्राइम नंबर्स। ठीक है,
बस आपको हैबिट में रखना है, जिससे आपको याद नहीं, रटने की आवश्यकता नहीं है इन्हें, जो उसमें सम का भाग ना जाए और सम का और एक के अलावा किसी अन्य का डिवाइड नहीं हो, वही प्राइम नंबर है बस, और कुछ करना है नहीं। तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले, फिर नेक्स्ट पर चर्चा करते हैं। कर लिया? नेक्स्ट देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने। एक आपको मैथमेटिकल क्या दी हुई है, ऑपरेशन दी हुई है, यानी संक्रिया दी हुई है, गणितीय संक्रिया। आपको इसमें 4 ऑप्शंस में से इन जो सिंबल्स हैं उन्हें इंटरचेंज करना है, आपस में परिवर्तित करना है। तो उसको परिवर्तित करने पर किसमें, इस जो आपकी गिवन ऑपरेशन है उसमें, तो उसके सामने आपका लिखा हुआ है 240। तो यानी कौन से इस ऑप्शन से इन चिन्हों को रखने पर 240 आ जाए। ठीक है, यही क्वेश्चन है। देखिए हम कराते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर अगला है, इसको 5 प्लस का 8 प्लस का माइनस का 13 30 मल्टीप्लाई 10 भाग 2, और आना कितना चाहिए 240। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन से देखिए। फर्स्ट में क्या है, सबसे पहले प्लस करना है और माइनस को आपस में चेंज करना है। 5 इसमें माइनस 8 प्लस 30 मल्टीप्लाई 10 भाग 2 करने की कोशिश करें। मल्टीप्लाई करें सबसे पहले, कितना आया, भाग करना है आपको सबसे पहले। 30 गुणा, इसमें भाग देंगे तो 5, इसमें करें माइनस का 3 प्लस 150, कितना आया 147। सामने क्या है 240, तो ये आपस में क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हुआ, गलत हुआ। कैसे गलत हुआ, इसके स्थान पर माइनस रखा, इसके स्थान पर प्लस रखा, तो हमने सॉल्व करने पर 147 आ रहा है, लेकिन आपके सामने 240 है या नहीं। अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन में मल्टीप्लाई और डिवाइड को आपस में बदल रखा है। +8 माइनस भी ऐसे कैसे है, और 30 लिख दिया, यहाँ कर दिया डिवाइड, यहाँ कर दिया मल्टीप्लाई, कितना आना चाहिए 240। करें 5 प्लस का 8 माइनस का 3, 10 में 3 का भाग 30 का भाग में, यानी 10 में 30 में भाग दिया 10 का, कितना हुआ, ये आया 6। कितना हुआ 8 और 5 13, ये कितना हुआ 6। ठीक है, 2 3 6, कितना आएगा आपके सामने 7, और बराबर में कितना है 240। तो मुझे बताइए ये बराबर होगा या नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो ऑप्शन नंबर बी गलत। ऑप्शन नंबर सी देखें क्या है, मल्टीप्लाई और माइनस को परिवर्तित करना है। प्लस का 8 फिर मल्टीप्लाई 30 माइनस 10 भाग 2 करें। 5 प्लस 8 गुणा 30 भाग दिया 5, 5 प्लस का 240 माइनस का 5, 5 को 5 से काटा, कितना आया 240, और सामने क्या है 240। तो बताइए 240 आया या नहीं आया, किस ऑप्शन से आया, सी से। तो इसका आंसर भी क्या है, सी ऑप्शन। आया समझ में। डी और करें आप, डी आपका है 5 मल्टीप्लाई, यानी क्या करना है आपको, प्लस की जगह भाग 8 माइनस 30 मल्टीप्लाई 10 प्लस का 2, 5/8 माइनस 300 और 2 ऐड किया तो 2। इससे करने पर 240 आ जाएगा, कभी नहीं आएगा, बटे में आएगा, फिर पॉइंटों में आंसर मिलेगा आपका। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हुआ, ये नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। यानी 240 के सामने आपका 240 निकल के आ गया चिन्हों को परिवर्तित करने पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो ये सामने आपका लिखा हुआ है, इसका आंसर सी है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन करें। इसे एक बार स्क्रीनशॉट लें आप। कर लिया सभी ने? देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको एक युग्म दिया हुआ है इस प्रकार से 16, 36 और 64, और इनमें जो युग्म में जो आपका संबंध है आपस में इन तीनों का, वही संबंध इस 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन में है, और वो ऑप्शन कौन सा है ये हमसे पूछा जा रहा है। बताइए। ऐसा क्वेश्चन शायद अभी तक नहीं कराया होगा मैंने, क्या करा दिया शायद अल्फ़ाबेट में या और कोई टॉपिक में हम करा देंगे, अभी नहीं आया होगा तो ठीक है, आ जाएगा अभी। क्या करना था हमें, इसमें आपस में करा दिया हमने इस टॉपिक को, अल्फ़ाबेट के 5वें टाइप में कराया होगा शायद, ठीक है। तो इसको इससे रिलेट करें, इसको इससे, या इसको इससे, इसको, यानी जिस प्रकार से ये रिलेट हो उसे हम ऑप्शन में देंगे। हम सबसे पहले इसको इससे रिलेट करें और इसको इससे, और चारों ऑप्शंस में से देखें, अगर वो तरीके से चारों में ही नहीं आए तो फिर हम और कोई तरीका लगाएंगे, ठीक है। इसमें क्या अंतर है दोनों में, 20 का कितना प्लस किया, 28, समझ में आया। इसका अंतर 20, इसका अंतर 28। अब किस ऑप्शन में इनका अंतर है, फर्स्ट ऑप्शन से देखिए 10, 30 और 58, अंतर 20, कितना अंतर 28। मुझे बताइए प्लस का 20 और प्लस का 28 ऊपर है और नीचे भी क्या है यही, तो इसका ऑप्शन तो वैसे ही आंसर क्या है, ए नंबर, ठीक है, ए नंबर इसका सही है। बी भी आप देख लीजिए, बी और करा देते हैं, इसका 12, 36, 32 और 50, कितना है, प्लस का 20, 2 और 3 20 तो आ गया, लेकिन इसमें देखिए 50 में 32 करेंगे माइनस तो क्या आएगा, 8, 4 आया 18। अगर 28 आता तो हमारा ये भी आंसर हो जाता, लेकिन 18 प्लस हो रखा है, 60 आता तो हमारा बच जाता, लेकिन यहाँ 50 है, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। तो इसी प्रकार से आप सी और इसी प्रकार से आप डी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। उसमें और कुछ आएगा, लेकिन आपका ऑप्शन ही क्या है, बी नंबर, ठीक है दोस्तों। और किसी क्वेश्चन में आपका इससे ना आकर अलग भी आ जाए, यानी 4 ऑप्शंस में से ना मिले आपको ये, ठीक है, यानी जो अंतर है ये, तो आप फिर और कुछ तरीका भी लगाने की कोशिश करनी है इन तीनों के अंदर ही, एक घर में ही कुछ जो तोड़ फोड़ करनी है इसमें करनी है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लें, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें फिर। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है आपके सामने, क्या लिखे हुए हैं, कथन दिया हुआ है, निष्कर्ष दिया हुआ है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। करना आपको 2-4 सेकंड मिनट में, 2-4 मिनट ही नहीं 30 सेकंड में तो इस क्वेश्चन को करना है समाप्त, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, कथन निष्कर्ष। सबसे पहले कथन से हम डायग्राम बनाते हैं, फिर निष्कर्ष देखते हैं, अगर तीनों सही हुए तो ऑप्शन सही वाला जो सही होगा उसे ऑप्शन कर देंगे। क्या है कथन, पढ़िए, सभी मुर्गियां अंडे हैं, सभी मुर्गियां क्या हैं, अंडे। सभी पक्षी अंडे हैं, सभी पक्षी क्या हुए बताइए, सभी मुर्गियां अंडे हैं, सभी पक्षियां अंडे हैं, इस प्रकार करते हैं हम। फिर सभी अंडे, ये पूरा जो अंडा है वो क्या है, शेर है, ठीक है भाइयों। हमने किया, आपका जो डायग्राम था, सभी मुर्गियां अंडे, सभी पक्षी भी अंडे हैं, तो यानी दोनों इसके अंदर होंगे, ठीक है, और सभी अंडे शेर हैं, तो शेर के अंदर ही सारा प्रोग्राम सेट हुआ है। अब हमारा निष्कर्ष क्या है, देखिए, सभी मुर्गियां शेर हैं,
सभी मुर्गियाँ वो क्या हैं, शेर हैं। मुझे बताइए सभी मुर्गियाँ शेर है या नहीं है, यानी सभी मुर्गियाँ अंडे हैं तो अंडा भी पूरा शेर है, तो मुर्गियाँ भी सारी शेर होंगी। नेक्स्ट पर यानी पहला सही। नेक्स्ट क्या है, कुछ शेर अंडे हैं। कुछ शेर क्या हैं, अंडे हैं, यानी सभी अंडे शेर हैं तो कुछ अंडे भी शेर होंगे। अगर सभी ए बी हैं तो कुछ ए बी होंगे, कुछ बी ए होगा। हमारा क्या था, नियम था, यानी ऑप्शन नंबर बी से, उस नियम से जो सेकंड है वो भी क्या है, सही। ठीक है भाइयों। नेक्स्ट है सभी पक्षी शेर है। सभी मुर्गियां शेर है, सभी अंडे शेर है, तो पक्षी का क्या औकात कि वो शेर ना हो, तो इसका मतलब थर्ड नंबर भी क्या हुआ, सही हुआ। हमारे अकॉर्डिंग नहीं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सभी शेर है पक्षियाँ। कभी आप सभी देखते ही पंछियों को कह देगी ये भी शेर हैं, ठीक है, अंडे भी शेर बन गए, ऐसा नेचुरली नहीं है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। ठीक है भाइयों। क्वेश्चन नंबर को नेक्स्ट ही हमारा था, इसका आंसर कौन सा है, तीनों सही में। फर्स्ट में क्या है, सभी सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसका आंसर है। सेकंड में फर्स्ट और सेकंड सही है, थर्ड में फर्स्ट सही है, फोर्थ में सेकंड और थर्ड सही है, तो ऑप्शन क्या है इसका, बी। आया समझ में किस प्रकार क्वेश्चन हमने छोटे से में इतने से में इसको एडजस्ट कर दिया। सभी मुर्गी अंडे, सभी पक्षी अंडे, सभी अंडे शेर, तो तीनों को हमने निष्कर्ष से सही निकाल दिया, तीनों निष्कर्ष ये थे। अब हम क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो स्क्रीनशॉट लें एक बार। देखिए आज अपने इतने ही क्वेश्चन हैं, इतनों को करें, ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा फिर जिससे कुछ मतलब होगा नहीं। तो आज के हमारे क्वेश्चंस कितने हो गए वो आपने काउंट कर लिए होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से ही बनाए हुए हैं, सभी अच्छे क्वेश्चंस हैं। एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आपके नेचुरली पूछे जाते हैं। कुछ 2-4 क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो जाते हैं, उन पर भी हम वीडियो में बात कर लेंगे अगलियों में, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर इस प्रकार से ही आपका क्वेश्चन पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न किसका, रीजनिंग का बनता है। सही है भाई। तो इसका मॉडल पेपर फर्स्ट क्या हुआ हमारा, फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। सभी को समझ आया होगा कौन सी सीरीज है अपनी, अंतिम प्रयास। इस सीरीज़ को आप कभी ना भूलें, हमें अंतिम प्रयास है, लास्ट प्रयास है, ऐसा समझें आप, और इस प्रकार तो जीडी निकालनी है, ठीक है भाइयों। तो हमारे आज की हुई चर्चा ख़त्म। नेक्स्ट अदालत में आपको हाजिर किया जाएगा, वहाँ पर आपसे क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाएंगे, आपको मुजरिम ठहराया जाए, आप निर्दोष कराए जाएं, उसमें बात करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादातर निर्दोष होने की कोशिश करें, बताने की कोशिश करें क्वेश्चंस। तो भाइयों आज का हमारा कंप्लीट। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। सभी अपनी मेहनत पर ध्यान दीजिए। स्टार्टिंग में बोला चुनौतियों से ना डरें, चुनौतियां ही आपके जीवन का आधार हैं। आपको लक्ष्य बनाने के लिए उन चुनौतियों को एक्सेप्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके सामने चुनौतियाँ, चैलेंजेस नहीं आएंगे तो आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। आप आसान ज़िंदगी जीने की बजाय उन चुनौतियों से लड़कर अपने जीवन को सफल बनाएं, फिर देखें आपको कितना मज़ा आएगा अपनी ज़िंदगी जीने में। आगे की जो बची ज़िंदगी है वो इतने ऐश और इज्जत से जी जाएगी, अपने माता पिता का नाम इतना रोशन होगा कि आप सोच भी नहीं सकते बस, ठीक है। तो हम नेक्स्ट में मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।